बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना शमशान था। गांव के लोग उस जगह से दिन में भी गुजरने से बचते थे और रात में तो कोई उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। उस शमशान के बिल्कुल पास एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था। कहा जाता है कि वो कुआं सामान्य नहीं है, उसमें सिर्फ पानी नहीं, उसमें कुछ और भी है। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, उस कुएं के पास मत जाना, और अगर कभी चले भी जाओ तो उसमें झांकना मत। लेकिन जैसे हर गांव में होता है, कुछ लड़के ऐसे भी थे जिन्हें डर से ज़्यादा जिज्ञासा होती है। रवि भी उनमें से एक था। वो निडर था और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके दो दोस्त थे, सोनू और मुकेश। एक दिन तीनों शाम को बैठे थे, तभी बातों बातों में उस कुएं का जिक्र आ गया। सोनू ने हंसते हुए कहा, चलो आज रात उस कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं क्या सच में वहाँ कुछ है। मुकेश थोड़ा डर गया। उसने मना किया, पागल हो क्या, सब लोग मना करते हैं वहाँ जाने से। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होता, सब डरने की बात है, चलो आज सच का पता करते हैं। आखिर तीनों ने तय किया कि वे रात को 12 बजे शमशान के पास जाएंगे। रात होते होते गांव पूरी तरह शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तीनों धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे शमशान के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते अजीब तरीके से हिलने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मुकेश ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन रवि नहीं माना। वो बोला, बस एक बार देख लेते हैं, फिर वापस चले जाएंगे। कुछ ही देर में वे उस कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके आसपास की मिट्टी भी काली पड़ चुकी थी। वहां एक अजीब सी बदबू थी, जैसे बहुत समय से कुछ सड़ रहा हो। रवि धीरे धीरे कुएं के किनारे गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से अंदर झांका, लेकिन उससे पानी नहीं दिखा। उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन वो चेहरा अलग था। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि रवि खुद बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहा था। रवि अचानक पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तुम लोग भी देखो, उसने कांपते आवाज में कहा। सोनू ने हिम्मत करके कुएं में झांका। अगले ही पल वो चीख पड़ा। उसने देखा कि माँ कुएं के अंदर बैठी है और रो रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। मुकेश ने भी झांका और वो डर के मारे वहीं बैठ गया। उसे अपना ही शरीर दिखा, जैसे वो मर चुका हो और लोग उसे घेर कर खड़े हो। तीनों अब बुरी तरह डर चुके थे। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, धीमी, गहरी और बहुत डरावनी, आ जाओ। तीनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। हवा अचानक बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें कुएं की ओर खींच रहा हो। रवि ने जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। तीनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन भागते समय रवि को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, बिल्कुल उसके कान के पास सांस लेता हुआ। और वो तेज भागा, लेकिन अचानक
सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों को सोनू और मुकेश मिल गए। वे दोनों बेहोश थे, लेकिन जिंदा थे। लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। पूरा गांव डर गया। बुजुर्गों ने कहा, हमने मना किया था, वो कुआं इंसानों के लिए नहीं है। दिन बीतते गए, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद अचानक रवि गांव के बाहर मिला। वो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, चेहरा भावहीन। गांव वालों ने उसे घेर लिया। कहाँ था तू? रवि ने धीरे से सिर उठाया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, कुएं में अभी भी कोई है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने आगे कहा, वो अगला इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी उस कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी कभी एक आवाज सुनाई देती है, आ जाओ।